बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूदों के हार नबी जी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर। आज एक अनोखी नौयत की कॉन्फ्रेंस थी, रजीम कंस्पिरेसी सेमिनार, और उसमें खुलकर बातें की गई कि पाकिस्तान में क्या हुआ, रजीम चेंज का जो मिशन था किसके कहने पर हुआ, क्या क्या साजिश होती रही, इसके ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं। लेकिन आज के व्लॉग में मैं जो आपको ख़ास बात इस सेमिनार की बताने जा रहा हूँ वो मुल्क के मारूफ एंकर अरशद शरीफ, उनकी तकरीर वैसे तो बड़ी पायदार तकरीर थी, शानदार जानदार तकरीर थी, जिसमें उन्होंने बड़े तारीख़ी हवाले देकर इल्मी दलाइल के साथ उन्होंने रजीम चेंज जो होती है जहाँ जहाँ दुनिया में और उसके असरात और जो सारी चीज़ें हैं वो सामने रखी। लेकिन एक ख़ास बात थी इसमें, और वो ख़ास बात ही आज मेरा उस पर व्लॉग है। वो एक बड़ी गवाही कह लें आप इमरान खान की शख्सियत के हवाले से, उनकी ज़ात पर जो मौजूदा हुकूमत ने आते ही एक करप्शन के इल्ज़ामात घिनौने आयद करने की कोशिश की। आज अरशद शरीफ ने एक बड़ा इंकशाफ भी किया कि किस तरह उनको भी कुछ बड़ों ने मजबूर किया कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी स्टोरी ढूंढे करप्शन की जिसकी वजह से उनको डिग्रेड किया जाए, डिस्ग्रेस किया जा सके। और अरशद शरीफ ने उनको क्या जवाब दिया, ये बड़ा दिलचस्प है। ये है मेरा आज का व्लॉग। आइए सबसे पहले आपको अरशद शरीफ की ज़ुबानी सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या इंकशाफ किया। करप्शन के केसेस नहीं मिल रहे। बड़ी कोशिश कीजिए इमरान खान के खिलाफ करप्शन के केसेस निकाले जाएं। मेरी भी एक दो मुलाकातें हुई कि जनाब आप तो बड़ी स्टोरीज करते हैं। मैंने कहा यार एक शख्स, और ये इमरान खान साहब बैठे हैं, शायद आप में से बहुत से लोगों को ना पता हो, पीएम ऑफिस में हमारे भी जराए होते हैं, अक्सर पूरी काबीना परेशान होती थी कि जनाब बात हमने की है, कहाँ से पता लग गई। वो शख्स जो पानी की आधी बोतल भी ज़ाया नहीं होने देता बतौर वजीर आजम के, यार ये आधी पानी की बोतल मैंने अभी रखी, क्यों उठा के ले गए, वो करप्शन करेगा। मैंने समझाई लोगों को ये बात। प्लेबुक क्योंकि वही पुरानी थी, क्या करप्शन के केसेस निकालो, डिस्क्रेडिट करना है, करप्शन थोपनी है, मिस्टर ए बी सी का फलाना दोस्त है उससे निकाल के लाओ। कुछ नहीं, आज सवा दो महीने हो गए, कोई करप्शन ना निकलेगा। इमरान खान का करप्शन का केस नहीं निकल सकता, ना निकलेगा। जी तो जनाब आपने सुन लिया अपनी ज़ुबानी कि पाकिस्तान के एक मारूफ एंकर अरशद शरीफ, उन्होंने इस कॉन्स्पिरेसी सेमिनार जो था उसमें बताया कि कुछ मुक़्तदर हलकों ने, कुछ तगड़े लोगों ने, कुछ ताकतवरों ने अरशद शरीफ को बाकायदा तौर पर कहा कि आप बड़ी स्टोरीज़ करते हैं तहकीकाती, तो आप इमरान खान के हवाले से भी बात करें, कोई निकाल कर लाएं कोई इल्ज़ाम। और इस पर अरशद शरीफ ने कहा कि मैं कैसे उस शख्स के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाऊं, ढूंढ के लाऊं या स्टोरी करूं कि जिसके बारे में मेरे ज़राए ये बताते हैं वज़ीर आज़म हाउस से कि इमरान खान वो शख्स है, वो लीडर है कि उसके सामने जब पानी की बोतल पड़ी होती थी आधी इस्तेमाल शुदा, तो जब वो अमला जो था प्राइम मिनिस्टर हाउस का उस आधी बोतल को ले जाता तो वापस बुला के कहते कि अभी इसको यहाँ रख दो। तो अरशद शरीफ ने ये हवाला दिया, मिसाल दी कि जो लीडर पानी की आधी बोतल जो है उसको ज़ाया नहीं होने देता तो क्या वो करप्शन करेगा? ये हो नहीं सकता। और फिर कहते हैं कि मुझे बड़ा कहा गया कि कोई ABC ढूंढ के लाएं, उसका कोई ताल्लुक़ वाला, यानी अगर इमरान खान के किसी जानने वाले पर भी कोई करप्शन का कोई कहानी निकलती है, कच्चा चिट्ठा निकलता है, तो उसको भी ले आओ हमने, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को बेतौकीर करना है, बेइज्जत करना है, उसका जो एक ग्राफ आवाम की नज़रों में है उसको गिराना है। तो अरशद शरीफ कहते हैं कि मैंने उनको जवाब दिया कि नामुमकिन है, आपको बरसरे इक़्तिदार आए हुए 2.25 महीने गुजर चुके हैं, आप अभी तक इमरान खान पर एक भी ढंग का कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं ला सके, और लाएंगे भी कहाँ से? अरशद शरीफ ने बड़े तयक्कुन से ये कहा कि मुझे यकीन है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई करप्शन का इल्ज़ाम निकलना भी नहीं। क्यों? सीधी सच्ची खरी बात है
کہ اس نے کرپشن کی ہی نہیں. جو شخص 22 سال سڑکوں پر رل گیا ہے اس قوم کی خاطر، قوم کے مستقبل کی خاطر، ہمارے بچوں کے مستقبل کی خاطر، جس کو اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کیا مفاد جڑا ہے پاکستان کی سیاست سے ایک پائی کا بھی. اور ناظرین، وہ شخص، وہ لیڈر جس نے اپنا جو کچھ بھی ہے اس کی متاع جاں زندگی کی، ایک وہ گھر ہے بنی گالا کا اور جتنے اثاثے ہیں، وہ اس نے اپنی زندگی میں وصیت کر چھوڑی ہے کہ میرے بعد یہ سب کچھ میرے وطن پاکستان کا ہے، شوکت خانم کو جائے گا. اور مجھے یہ بھی بتایا جائے کہ وہ شخص جس نے پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات کو ریکارڈ سطح پر کم کیا، وہ شخص جس نے بین الاقوامی دوروں پر ملکی خزانے سے خرچ ہونے والی رقم کے نئے ریکارڈ قائم کیے، وہ شخص جس نے الٹا ایسٹ ریکوری یونٹ کے ذریعے سے 426 ارب روپے لٹیروں سے، منی لانڈرنگ کرنے والوں سے واپس ملکی خزانے میں لا کر جمع کروائے، وہ کرپشن کرے گا. ارشد شریف نے واقعی بڑا خوبصورت جواب دیا ہے کہ جو شخص پانی کی آدھی بوتل جو ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، تو کیا وہ کرپشن کرے گا آپ کی نظر میں؟ اس پر کرپشن کے الزام ہوں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آتے انہوں نے واویلا مچایا. وہ جی فرا گوگی جو ہے وہ خاتون اول کی دوست تھیں، انہوں نے پنجاب میں لوٹ مار کی انتہا کر دی، کرپشن کی داستانیں لے کر آئے، تو شاہانہ سے شروع ہوئے، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا ان کو، اور ملنے والا بھی نہیں، کیونکہ عمران خان کم از کم ہر پاکستانی جو ہے اس کا اس بات پر ایمان ہے کہ عمران خان کم از کم، اس کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس کی گڈ گورننس پر ہزار باتیں ہو سکتی ہیں، اس کی ویژن سوچ پر بات ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم ایک بات جس کی گواہی دشمن بھی دیتے ہیں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہو سکتا، کرپشن نہیں کر سکتا. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ. سلامت رہیں. اللہ حافظ.